नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर इनविंसिबल में। दुनिया में 90% जो झगड़े हैं, 90% जो झमेला है, झगड़े हैं, उनका मूल कारण जो है वो है इंसान की अधिक बोलना। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जब बोलता है तो अपने आप ही दुश्मन बन जाते हैं। ऑटोमेटिक मुसीबतें आ खड़ी होती है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ज़रूरत से कम बोलना है। जितना ज़रूरत है उतना बोलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अच्छा होगा, ठीक होगा कि आप ज़रूरत से कम बोलें। ज़रूरत से कम बोलने में एक प्रकार की शक्ति निहित होती है। दूसरा लोग आपके बारे में मतलब उन्हें डर रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या उधेड़ बुन, क्या खिचड़ी पक रही है। ऐसे बारे में सोच-सोच कर वो अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, बर्बाद करते हैं, जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं। जब लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं ज़्यादा और आप अपने गोल के प्रति सोचने लगते हैं, आप अपने उद्देश्य के प्रति सोच रहे हैं, उद्देश्य को किस प्रकार हासिल किया जाए, उन सब चीज़ों को विश्लेषण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पावरफुल हैं, आप शक्तिशाली हैं। लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए या फिर लोग आपकी इज्जत करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूरत से कम बोलें। दोस्तों, आप सभी ने महसूस ही किया होगा, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, अधिक बातें करते हैं, अधिक बातें करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके मुँह से गलत शब्द निकल जाते हैं। और कोई ऐसे महत्वपूर्ण बात भी निकल सकती है ज़्यादा बोलने से, जो हमें नहीं निकालनी चाहिए थी। जो हमारी गोपनीयता थी, जो हमारे दिल की बात थी, वो भी निकल जाती है और लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। ये ज़रूरी है कि आप ज़रूरत से कम बोलें। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला इंसान मूर्ख कहलाता है और जितना ज़रूरत है उतना बोलने वाला इंसान समझदार इंसान कहलाता है और ज़रूरत से कम बोलने वाला इंसान शक्तिशाली कहलाता है। वो शक्तिशाली होता है क्योंकि बोलने में भी हमारी शरीर की 80 से 85% एनर्जी जो है वो बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है, खर्च होती है। तो ज़रूरी है कि हम कम बोलें और धीरे बोलें, मीठा बोलें। कुल मिलाकर अगर आप शक्तिशाली देखना चाहते हैं तो अपने आप को शक्तिशाली लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप ज़रूरत से कम बोलें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों को गालियाँ देते रहता है, जो गालियाँ देते रहता है, वो गाली सबसे पहले स्वयं को देता है। कोई भी इंसान जब गाली उसके मुँह से निकलती है दूसरों के लिए, वो वास्तव में खुद को गाली देता है। क्योंकि गाली मुँह से जब निकलता है तो सबसे पहले जो इंसान सुनता है वो गाली को, तो वो गाली उसे ही पड़ती है। मतलब उसके लिए ही होती है वो गाली। तो जब हम लोग मुँह से गालियाँ निकालते हैं, तो सबसे पहले नज़दीक में हमारा जो कान है, वो हमारे मुँह के सबसे नज़दीक में है। सबसे पहले हमें सुनाई देता है, बाद में दूसरे को। तो वो गाली हमें खुद ही मिलती है। देखिए, ज़्यादा बोलने से हमारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, हम दूसरों के सामने कमज़ोर नज़र आते हैं और वो हमारी कदर करना छोड़ देते हैं। वो हमारी इज़्ज़त करना भी छोड़ देते हैं और हमसे डरना भी छोड़ देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ज़रूरत से कम बोलें। जितना ज़रूरत है उससे जब कम बोलते हैं तो लोगों के मन में भय रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं? कहीं उनके प्रति षड्यंत्र तो नहीं सोच रहे हैं? कहीं उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? बस यही सोच-सोच कर लोग परेशान हो जाएँगे कि आप सोच क्या रहे हैं। इसलिए शक्तिशाली आप नज़र आएँगे जब आप ज़रूरत से कम बोलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ुबान में, हमारी जीभ में हड्डी नहीं है, ये फिसल जाती है। फिसल कर कैसे-कैसे वर्ड निकल जाते हैं कभी-कभार, जो हमें बाद में पछतावा होता है। हमें कभी किसी ने परेशान किया, किसी ने ऐसी चीज़ की कि हम परेशान हो गए और उसको मुँह में जो आया वो बोलने लगे, बकने लगे, तो इससे क्या होता है कि बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने ऐसे बेकार में कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन ये जो ज़ुबान से निकली हुई जो तीर है, वो उसके मन को छेद कर ही चुकी है, तो वो मलहम लगाने से भी नहीं जाएगा। वो हमेशा याद रहेगा उसे। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप ज़रूरत से कम बोलें और समझ कर बोलें, जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं। पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि बिना समझे हुए बातों को अगर हम लोग अंधाधुंध कहने लगते हैं, तो कई ऐसे खतरे हमारे ऊपर आ पड़ती है, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। तो एक कहानी याद आ रहा है मुझे, जब 1825 में रूस में
निकोलस प्रथम जब शासक बनकर आया, सम्राट बनकर आया, तो उस समय कुछ उदारवादी लोग विद्रोह कर रहे थे, निकोलस प्रथम के प्रति विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि वो लोग आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे कि यूरोप के बाकी दूसरे देशों के जैसे ही रूस में भी, रशिया में भी बिल्डिंगें, इंडस्ट्री बननी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर वो लोग मांग कर रहे थे। तो निकोलस प्रथम ने क्या किया, विद्रोह को पूरी तरीके से निर्मम तरीके से दमन करते हुए, जो शासक था, जो विद्रोह का नेता था, जिसको रेले कहते हैं, रेले, उस रेले को उन्होंने क्या किया, फांसी के तख्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब फांसी के तख्ते पर उसे चढ़ाया गया, तो जब रेले को फांसी दी गई, तो फांसी के तख्ते पर जब उसे खड़ा कर दिया गया और रस्सी लगाकर उसे तख्ता हटा दिया गया, तो उसी टाइम क्या हुआ कि रस्सी टूट गई और रेले नीचे गिर गया। तो इससे रेले की जान तो बच गई। तो रेले को भी एहसास हुआ कि उसकी जान अब बच चुकी है। तो उसी टाइम वो तुरंत खड़ा हो गया, और लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, फिर भी वो चिल्ला रहा था और जोर जोर से लोगों के भीड़ के सामने बोल रहा था, ये बात कर रहा था कि ये रशिया लोगों को, रूस के सम्राट को अच्छा से रस्सी बनाने भी नहीं आती है। ऐसी बातें बोलकर वो राजा का अपमान कर रहा था, सम्राट का अपमान कर रहा था। तो उसी टाइम पे एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर ये संदेश लेकर तुरंत राजा के पास गया, सम्राट के पास गया, निकोलस प्रथम के पास गया। निकोलस प्रथम को जब ये खबर सुनाई गई कि ये जो है उसकी रस्सी टूट चुकी है, जब उसे फांसी दिया गया तो रस्सी टूट गया और वो बच गया। तो उस समय ऐसी धारणा थी, लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जब किसी को मृत्युदंड दिया जाता है, तो वो अगर किसी कारण से बच जाता है मृत्युदंड के टाइम पे, तो इसे ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की बरकत मानकर उसे छोड़ दिया जाता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब सम्राट ने उस संदेशवाहक से पूछा कि जब रस्सी टूट गया और जब वो उठा तब उसने क्या कहा, संदेशवाहक ने जवाब दिया कि रूस वासियों को, रूस के सम्राट को एक रस्सी तक ढंग से बनाने नहीं आती। ये बातें जैसे ही सुनी सम्राट ने, तुरंत वो माफ़ीनामा जिस पर वो हस्ताक्षर करने वाला था माफ़ी देने के लिए, रेले को गुस्से से फाड़ दिया और कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बातों को गलत साबित कर देंगे। अगले दिन सम्राट ने फिर उसको, रेले को फांसी की तख्ते पर चढ़ाया, और इस बार फांसी की रस्सी नहीं टूटी और वो फांसी पर लटक के मर गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक ज़्यादा बोलने से कभी कभी खुद की इतनी क्षति हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, लोगों के सामने शक्तिशाली दिखना जो है वो एक प्रकार से ढोंग रचने का जैसा ही है। जैसे कि अगर सांप में जहर नहीं है, फिर भी अगर आप सांप को लाठी से मारते हैं तो फन मारना वो नहीं छोड़ता है, वो लगातार आपको फन डसने की कोशिश करता रहेगा। तो उससे क्या होता है कि सांप शक्तिशाली नज़र आता है और दूसरे जीव भी उससे डर जाते हैं। तो इसीलिए 100 बातों की एक बात यही है कि ज़रूरत से कम बोले और अपने जीवन को शक्तिशाली बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।